जय श्री राम, जय मेवाड़। आज हम बात करेंगे बदनौर दुर्ग की, बदनौर के इतिहास की। बदनौर को कब स्थापित किया गया था और इसके प्रथम शासक कौन थे और किसने इसका निर्माण कराया था और ये किस राज्य में आता था। प्राचीन में बदनौर दुर्ग जो है, बदनौर दुर्ग वैसे मेवाड़ की सीमा का आखिरी पड़ाव था। उधर वापस मारवाड़, नागौर ये इनके लग जाते थे, जयपुर और जयपुर, अजमेरू इनके थे। लेकिन मेवाड़ की जो आखिरी चौकी थी वो बदनौर मानी गई है। तो आइए जानते हैं बदनौर दुर्ग का इतिहास। बदनौर दुर्ग मध्यकालीन दुर्ग स्थापत्य कला शैली का अच्छा उदाहरण है, जिन्हें राजपूत स्थापत्य शैली भी कहा जाता है। ये दुर्ग एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके कुछ भवन 7 मंजिला ऊंचे हैं और दुर्ग में कई परिसर में कई स्मारक एवं मंदिर बने हुए हैं। दुर्ग अभी वर्तमान में तो खंडर प्राय अवस्था में है। सरकार को इस पर ध्यान देकर इसको वापस सुदृढ़ व्यवस्था में बनाना चाहिए। ये जो दुर्ग है, महाराणा उदय सिंह ने मेड़ता के राव दूधा, ये सुनने ध्यान से सुनना, महाराणा उदय सिंह ने मेड़ता के राव दूधा के पुत्र जयमल राठौर को ईस्वी 1544 में बदनौर की जागीर दी थी। जब आपने जयमल और पत्ता दोनों अपन कहते हैं ना, जयमल कल्ला राठौड़ ने 4 हाथ, जो बोलते 4 हाथ के देवता बनकर लड़े थे, वो जो देवता के रूप में प्रसिद्ध कल्ला जी राठौड़, तो जयमल पत्ता कल्ला के नाम से जाना जाता है। जो दोनों काका भतीजे थे, उनके युद्ध में एक गर्दन कट जाने के बाद भी तो एक ने एक के सिर पे बैठाया और 4 हाथों से दोनों, एक का पैर टूट गया तो एक ने एक के ऊपर बिठा लिया कंधे पे। 4 हाथों से लड़ने वाले, ये बहुत ही रोचक इतिहास है इनका। वो थे कल्ला, जयमल और कल्ला। तो ये राव थे। दूधा जी के पुत्र जयमल राठौर को ईस्वी 1554 में बदनौर की जागीरी दी थी। 1554 में बदनौर की जागीरी उन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ने पर उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने ये जागीरी, बदनौर की जागीरी उनको दी थी। जिस जागीरी में 210 गांव आते थे। इनकी जागीरी में कितने गांव थे? 210 गांव थे। तभी से बदनौर मेवाड़ का राज प्रमुख ठिकाना बन गया। जब ईस्वी 1567 में मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया तो महाराणा उदय सिंह ने वीर जयमल राठौड़ को चित्तौड़ दुर्ग का किलेदार नियुक्त किया। वीर जयमल राठौड़ ने चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी तथा उसकी रानियों ने जौहर का आयोजन किया। अकबर ने जयमल राठौड़ उस पत्ता सिसोदिया को मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले में स्थापित करवाई। बाद में जब औरंगजेब ने मुगलों के तख्त पर बैठा तब इन मूर्तियों को तोड़ाकर धूल में मिला दिया गया। इतना क्रूर था औरंगजेब शासक। आपने सुना कि अकबर ने से युद्ध लड़ते हुए जयमल राठौड़ और पत्ता कल्ला जी राठौड़ ने इनकी मूर्तियां बनाकर आगरा में किले में स्थापित कराई। मतलब इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उनकी मूर्तियां को वहाँ आगरा के किले में बनाकर स्थापित कराई। लेकिन बाद में औरंगजेब के आने के समय काल से इनकी मूर्तियां तोड़वाकर मिला दी गई, धूल में मिला दी गई। और बदनौर दुर्ग में बदनौर के जागीरदार परिवार, उनकी सेना रहती थी। और आज़ादी के बाद जब वृद्ध राजस्थान का निर्माण हुआ तब बदनौर को भीलवाड़ा जिले में समायोजित किया गया। किंतु वर्ष 2023 में बदनौर को नवनिर्मित ब्यावर जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। अभी ये बदनौर किस में आता है? ब्यावर जिले में। लेकिन ये शुरू से ही मेवाड़ का ऐतिहासिक स्थल भीलवाड़ा जिले में रहा। और भीलवाड़ा की आखिरी सीमा, आखिरी चौकी, जिसको बदनौर बोला जाता है उदयपुर दरबार के जमाने से। तो बदनौर में कितने गांव थे? जागीरी में 210 गांव थे। बदनौर दुर्ग परिसर के भीतर तथा बाहर अनेक लघु स्मारक और मंदिर स्थित है। इस दुर्ग के ऊपर खड़े होकर देखने से चारों ओर बहुत ही परिवेश सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तो ये आपको मैंने बदनौर दुर्ग की जानकारी दी। रोज अपने अपने इतिहास की जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे। इसमें बहुत सारी छूट भी जाती है, वो भी अपन जोड़ कर लाएंगे। तो आप सभी को अपने अपने इतिहास की रुचि के अनुसार देखना चाहिए कि अपने पुराने लोग कैसे थे, पुराना इतिहास कैसा था। जय श्री राम, जय हिंद। अच्छा लगे वीडियो कमेंट करना, शेयर करना और आगे और मिलते रहेगा नई वीडियो के लिए। लाइक कमेंट करें।